आज का मेरा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू पास द एग्जाम्स ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन ऑल द सब्जेक्ट्स. What will be the most important tricks that I will discuss today inshallah with you in BSc third semester class. तो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से अगर आप बुक्स थोड़ा बंद रखेंगे ना, तो आप बुक्स बंद करके रखो, मैं थोड़ा बोल रही थोड़ा ज़्यादा कुछ करेंगे. तो सबसे पहले अगर एग्जाम की बात करें तो आप प्रिपेयर कैसे करते हैं, मुझे पता है आप प्रिपेयर कैसे, जैसे मैं कर रहा था जैसे आप भी करते होंगे, आप बुक उठाते होंगे, ठीक है ना, रेफरेंस उठा देंगे, आप बुक कोई कंसल्ट करते होंगे, या 10 ईयर्स आप में से बहुत कम को पता होगी कि 10 ईयर्स से छोटी सी बुक आती है जो हम मोस्ट ऑफ लास्ट डे एग्जाम डे में कंसल्ट करते हैं, लास्ट 10 डेज या 15 डेज रहते हैं, तो हम वो छोटी वाली बुक कंसल्ट करते हैं जो 100 रुपीज़ की बुक होती है. वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं, तो लास्ट वाले जितने भी पेपर्स आज तक हुए हैं उस 10 ईयर्स के सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. आई थिंक एट द एंड ऑफ द एग्जाम वो चीज़ आपको लाएंगे यहाँ पे, वो आप चीज़ देख लो कि बुक भी कैसे होती है, वो सारा चीज़ कैसे क्वेश्चन होते हैं. तो आज के जो डिस्कस होने जा रहे हैं वो मैं ये बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को कि हाउ टू पास द एग्जाम्स ऑफ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अटेम्प्टेशन, व्हाट शुड बी द अटेम्प्टेशन ऑफ द स्टूडेंट जो हमने वहाँ पे फॉलो करनी होती है. अगर मैं कोई भी चैप्टर ले लूँ, कोई भी टॉपिक ले लूँ, कोई भी पहला वाला क्वेश्चन ले लूँ, सबसे पहला क्वेश्चन बुक का होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से अगर आपको पेपर पहले क्या करना होता है, स्टार्टिंग में देखो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो उससे पहले क्या करोगे, सबसे पहला 5 मिनट आप वो रखोगे, पहले वाले 5 मिनट जिसमें आप पूरा पेपर को रीड आउट करोगे अच्छी तरह से. आगे यू हैव टू रीड आउट फर्स्टली द होल पेपर, ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट वाले क्वेश्चन तक आपको पूरा पेपर रीड करना होता है. पूरा दो थ्रू जिसको कहते हैं, एक बार देख लो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो दूसरा बात जो दूसरे वाले पॉइंट है वो आपको क्या करना है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपको कहा आप वो क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे क्योंकि जो आंसर शीट का हेडिंग वाला क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए उन क्वेश्चन का जो अच्छी तरह आता है, ठीक है ना. तो एग्जामिनर की जहाँ तक बात है, अगर आप किसी भी एग्जामिनर से पंजाब में किसी भी एग्जामिनर से प्रोफेसर से बात करोगे, आप उनको बोलोगे सर आप कैसे मार्किंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर कोई आपको ये बोलेगा कि हम पहले पेज कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद मिडल वाला क्वेश्चन हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, उसके बाद लास्ट वाला पेज जो होते हैं उस पर भी हम फोकस करते हैं. तो पहला वाला पेज जो आंसर शीट का होना चाहिए वो उन क्वेश्चन का होना चाहिए जो अच्छी तरह से आते हो, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक गए सब. उसके बाद आप कैसे काम करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से आप लिख लेते हैं, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन लिखना है, उसी का आंसर लिखना है जो अच्छी तरह आता होगा, सीरियल ना हो, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. उसके बाद आप काम करोगे, सपोज मान के चलो मैं एक चैप्टर बता रहा हूँ, हार्ट चैप्टर है हमारे पास, हार्ट का एक क्वेश्चन आ गया, गिव द ब्रीफ डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ द हार्ट, ठीक है. एक हार्ट की बारे में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसमें से एक हार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है. हार्ट की आप डायग्राम ड्रा करो और साथ साथ में हार्ट के डिफरेंट जो फंक्शन है इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टडी की ये क्वेश्चन, तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भी डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं हार्ट डिस्कस करूँ यहाँ पे आप देखेंगे कैसे, वो चीज़ मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ. सबसे पहले आप करेंगे काम, आप हार्ट लिखेंगे ऊपर, मान के चलो ये पहला पेज आपका आंसर शीट का, तो हार्ट आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है. एच इतना बड़ा लिखना है, एच जो है ना, एच हमारे पास 40 पेजेस होते हैं आंसर शीट, ठीक है. बड़ा मुश्किल होता है, हम दूसरा हमारा इंग्लिश स्ट्रांग का फ्लंट है भी नहीं हमारा इंग्लिश कि हम 40 पेजेस बाद में बहुत सा हमको दिक्कत आती होगी. आई थिंक ये दिक्कत सारे जितने भी कॉलेजेस पंजाब के सबको ये दिक्कत आती है, 40 पेजेस हम में से कोई नहीं भर पा रहे. अब रीजन क्या है, हम क्यों नहीं भर पा रहे, अगर हम फील दैट हमारे पास लिटिल नॉलेज होती है, हमारे पास बहुत ही फ्रंट काम वर्ड्स होते हैं जो हम छाप सकते हैं आंसर शीट से, हमारे पास इतने वर्ड्स ही नहीं होते, हम किसी क्वेश्चन को इतना इलाबोरेट कर देंगे सो दैट 5 पेजेस में वो क्वेश्चन पूछ जाएगा, हमारा आंसर भी हो जाए. तो सबसे पहले अगर हार्ट का कोई क्वेश्चन सपोज मान लीजिए तो हार्ट का क्वेश्चन आया है, तो हार्ट का आपके सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. ये सीरियल अच्छे से लिखना है. इसके बाद मान के चलो मैंने हार्ट स्टार्ट किया और
एज ये सबसे पहले ना ये ऊपर वाली लाइन से पहले वाली लाइन की एज टच करना चाहिए। एज इतना बड़ा दिखना है सो दैट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जहाँ पे एज दिखे वहाँ पे कर्व प्लेन जो लैंड करना चाहिए। समझ आ रहा है? एज इतना बड़ा दिखना है कि मैं मेरी एक्सपीरियंस मेरी क्लास में एक्सपीरियंस जहाँ तक एज इतना बड़ा दिखना है ये हाफ पेज तक चला जाना चाहिए। ये वाला एज जो है हाफ समझ आ रहा है? थोड़ा जोर लग रहा है बट ये सच्चाई है बाबा। तो एज इतना बड़ा दिखना है इतना सजाना है एज कि ये पूरा इसमें पूरा हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करना चाहिए। उसके बाद ये जो आपके वर्ड से चाहे आप स्मॉल लिखते हैं चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं वो आप पे डिपेंड आप कैसे लिखते हैं। इसके बाद आप स्पेस छोड़ देंगे आंसर शीट में स्पेस छोड़ना है पूरा स्पेस छोड़ना है हाफ पेज छोड़ना है। उस हाफ पेज में जैसे कि आप कहते हैं कर्व बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं जैसे कि कहते हैं दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न में हेडलाइन ठीक है। आधा पेज हो गया फिर आधा पेज कर लिया ठीक है। ये वाला जो है ये वाला क्वेश्चन इसके लिए आप जगह छोड़ देंगे ठीक है। आप पेज में आप जगह छोड़ देंगे। ये वाला जो सजाने वाला क्वेश्चन चाहे आप इसमें ब्लैक पेन यूज करते हैं ठीक है चाहे आप इसमें आप जो है हाइलाइटर्स यूज करते हैं जिस तरह का भी आपके पास मटेरियल है ठीक है वो आप यूज कर सकते हैं इसको डेकोरेट करना। चाहे आप पेंसिल से ऊपर से हाईलाइट करते हैं मैं तो खुद पेंसिल से ही करता था बट आप लोगों को जिस पे डिपेंड जैसे भी करोगे आप दस करेगा। हार्ड जो है ऊपर वाला ये मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया ठीक है ना। ये ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है आपको या किसी हाईलाइटर से कैसे भी आता है तो मोस्ट ऑफ हाफ पेज मैंने फिल कर दिया ठीक है ना। किसे फिल किया करें बस बाकी मैंने यहाँ पर एक आर्ट लिखा है इसको स्टार्टिंग में ही आप ऐसा करेंगे तो आप ऊपर वाला जिसको डेकोरेट करना है इसको पहले फिल नहीं करेंगे आप इसको छोड़ देंगे। आपने आर्ट लिखा ना अब नीचे चला जाना है कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया डेकोरेट करने के लिए ऊपर भी कुछ स्पेस छोड़ दिया इसको लास्ट के 15 मिनट में हमें डेकोरेट करना है। इस पर क्वेश्चन जस्ट है नहीं हमारे पास इसको स्टॉप अब हमने टॉपिक को हाईलाइट किया ना अब एक सिस्टम में बेसिक चल रहा है बट मैं क्यों कह रहा हूँ सिस्टम में बेसिक क्यों चल रहा है। एक एग्जाम्पल को एक्चुअली देखना होता है ये तो नॉलेज हर किसी के पास है स्टूडेंट को पता है एग्जाम बट द वे ऑफ पैटर्न जो एक्चुअली चाहता है एग्जाम आपसे ये किस पैटर्न से लिख रहा है क्योंकि इससे पढ़ा ही होगा है ना। तो ये एनाटॉमी ऑफ फिगर वाला चैप्टर में सिस्टम में सबसे पहले ये स्टूडेंट जो है एनाटॉमी को टच करेगा उसके बाद फिगर ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा इसके बाद डेफिनेशन स्टार्ट करना नीचे कुछ लाइनें रहेंगी आपको पहले वाले पेज नीचे आपको लिखा ये वाला क्वेश्चन जो होता है नीचे वाला क्वेश्चन इसमें आई थिंक 4 लाइनें रहेंगी आपको तो चार लाइनें लिखनी चाहिए 4 से ज़्यादा नहीं मैक्सिमम 5 लाइनें लिखनी चाहिए। इन 5 लाइनों से नीचे वाले 5 लाइनें में से आपका भी काम आप डेफिनेशन स्टार्ट करें ठीक है। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आप ऐसे डेकोरेट कर रहे हो बट ये वाला काम है ना ये जल्दी कर रहे हैं ठीक है। इसमें से बहुत कम टाइम देना चाहिए और डेफिनेशन वाला जो 5 लाइन में है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है। इसके सिंपल से इनके जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है यहाँ आप
किस साइड में? मिड स्टिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, मैं नॉट नी टच कर रहा हूँ। इसके बाद हो गया पहला वाला पेज खत्म, आपको ज्यादा नहीं लिखना। अब दूसरा वाला पेज उठाएंगे, सेकंड पेज। तो सेकंड पेज में हम करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देखो, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर के हर कुछ को स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को भी बिल्कुल इतना हाईलाइट कर रहे हैं, इलैबोरेट इतना कर रहे हैं, ये भी ज्यादा नहीं, बट 6-7 लाइन इसको भी कवर कर रहे हैं ना। 6-7 लाइन जितना हो सके आप कर लो कवर, जितना हो सके, क्योंकि उससे पहले हेडिंग नहीं देखी। एग्जाम में हेडिंग नहीं देखी होती है। ये हेडिंग क्या है? ये एक सिस्टमिक बेस पे चल रहा है कि बच्चे के पास है ना। तो उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट करेंगे आप डिस्कस। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बेस लिखना है, उसके बाद बार बेस में स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये स्पेशली ये फर्स्ट सम वालों के लिए जो है मैं करने जा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ड्रा करेंगे एक पूरी शीट में स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एक पूरी हो गया। ये दूसरा पेज कर लिया हमने, फिर अब तीसरे पेज पे आता है। तीसरा पेज क्या करते हैं? तीसरा पेज पे हम थोड़ा एनाटॉमी को छेड़ देते हैं थोड़ा सा। तो तीसरे पेज में जो पहला वाला जो आएगा पार्ट, वो देखेंगे हम सबसे पहले गियर ऑफ द हार्ट, ठीक है? गियर ऑफ द हार्ट। मैं क्यों कह रहा हूँ उसको? हम बंदों के पास छोटी नॉलेज होती है, तो जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है उसको भी टारगेट फिक्स हो जाता है एग्जाम में, ठीक है? वो नहीं लिख पाता। अब ज्यादा से ज्यादा हमें कवर करना है, क्योंकि बाबा फरीद में आपको पता ही है कि यहाँ पे पेज मार्क होते हैं। यहाँ पे अगर टू द पॉइंट कोई बंदा लिखता है तो टू द पॉइंट हमने डिस्क्राइब किया था कि नॉट का हार्ट को 3-4 लाइन, फिर इतना भी काफी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो कैसे होते हैं हम टू द पॉइंट ही लिखते हैं, वहाँ पे डेफिनेशन होता है छोड़ देंगे, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसके। पर यहाँ पे जो है यहाँ पे पेज मार्क किया, पेज कहाँ से बता देंगे, पूरा पेज कहाँ से बता देंगे। अब इसके बाद गियर्स ऑफ द हार्ट लिखेंगे। अब गियर्स ऑफ द हार्ट वाला जो है ये मैंने दूसरे एक पेज अब लिखना है। इसके नीचे आप पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, इसके नीचे आप ट्रिक करेंगे। वो ट्रिक ये है, अब गियर्स ऑफ द हार्ट, गियर्स तो 3 ही आप ऐसे लिख सकते हैं। आप 1 2 3 हो गया। ये पहली बात है, ये बायो पार्ट हो गया, तो ये बट आपको लग रहा है कि 3 पॉइंट से लिखने से 3 लाइन कितनी हो जाएगी? हो जाएगी ना। अब क्या होगा? अब क्वेश्चन ये है हमारे पास एग्जाम में तो है ना, नहीं यार इसमें सिस्टम वे में लिखा है, अच्छे से लिखा है, इसको ड्रा करो लाइन को कितना, ये सीधा कहाँ जाएगा? आप सीधा वापस एक चीज क्या होगा? ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। अब मेरे को यहाँ आपको ये दिस ईयर एंड दिस ईयर, और नीचे वाले ईयर जो आप लिखते हैं इसको सिंपल का इतना करो सो दैट पूरा पेज फिल हो जाए, ठीक है ना? हो गया ये पेज बिठाओ, ऐसे ही कर देना, ऐसे ही और हम इसे पास हो गए। आप लोग शायद ज्यादा देखते होंगे ना मास्टर जो पैराग्राफ को नहीं यहाँ पे एग्जाम को शॉर्ट चालू है। हर किसी एग्जाम को उसको पेपर के पैसेज मिलते हैं ना, हर किसी को मिलते हैं पेपर चेकिंग के लिए पैसेज मिलते हैं, और इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, ऊपर से इतने क्वेश्चन पेपर होते हैं, आंसर शीट्स होते हैं, कितना बच्चा करेगा। तो वो ऊपर से सुपरविजन देखते हैं कि बच्चे का क्या सिस्टम है, एडमिशन देखते हैं कि बच्चे की नीड सही है, पहले ऊपर पहले हार्ट की डेफिनेशन से देखिए अच्छी तरह से, उसके बाद ये आया एनाटॉमी पे इसमें डायग्राम ला की हार्ट की, उसके बाद ये हार्ट की एनाटॉमी से छेड़, एनाटॉमी जब भी छेड़ते हैं तो बाहर से ही अंदर आ जाए, बाहर से कहाँ बाहर? अब मैं बाहर से छेड़ूंगा, अब मैंने लिया सब हार्ट में ये क्या है? ये बाहर की स्ट्रक्चर है, ये बाहर की स्ट्रक्चर है ना, बाहर की एनाटॉमी, तो बाहर की एनाटॉमी में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये हमें ऐसे भी नहीं आएगा, दूसरों को कहते हैं आपके पास फिर ऐसा बना के चलो, फिर ये वाला फुल चार्ट बना, ठीक है? 1 2 3 ओके। नीचे देखा आपने पहली लाइन इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। अब नीचे यहाँ अगर यहाँ पे स्पेस बच गई तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट मार्किंग ऑफ द हार्ट, ठीक है? मिडिल मार्किंग ऑफ द हार्ट एंड इनसाइड इनर ईयर ऑफ द हार्ट। ये नीचे वाला क्वेश्चन लिखो हो गया। इस मुझे निकालना मैं ऐसे
पेज लिखा हुआ आपका, इसको और देखने की जरूरत नहीं। आई थिंक 3 पेज हो गए तब लिखना। अब मुझे बता, अगर ऐसे कोई लिखता है तो मुझे बता 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आई थिंक 20 शीट्स में लिखता है। हम लोगों के पास जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है ना, जितनी बात है हमारे पास टाइम बहुत चीज़ें होती है, टाइम बहुत ही कम होता है। यहाँ से जो बात होता है ना हमारा, ये भी बड़ी टिपिकली काम करते हैं, 1 घंटे के बाद ये भी शुरू होता है। आपने देखा होगा बड़ा ये प्लान करता है, ये वाली फिंगर प्लान करती है ना, वो फिंगर प्लान करती है ना उसका। मैं कहता हूँ हमें टाइम बचाने के लिए अगर हम सुपरफिशियल छोटे पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है। एग्जाम्पल को देखना होता है कि अब इस गाय अटेम्प्ट की गई, अटेम्प्ट कैसे और अटेम्प्ट इसी चीज को कहते हैं, सिस्टम बेस पे चलना, ये सिस्टम बेस पे चलना। अब देखो अगर हमने क्वेश्चन को बढ़ाना है, सबसे साइड में आप डिस्कस करो पेरिकाइड, ठीक है, पेरिकाइड को डिस्कस करनी है, इसको भी आप थोड़ा डिस्कस करने में पेरिकाइड क्या है। अगर ज्यादा नहीं लिख पा रहे हो, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हाउस, दिस लेयर इज मेड ऑफ द केमिकल टिश्यू। अगर हम दो पॉइंट्स ही याद है, सब 3 ही आ रहे हैं तो 2 ही, अगर इतना भी नहीं आ रहा है, अगर आप इतना ही लिख रहे हो पेरिकाइड इन द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ये भी काफी है, इसको भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो अंदर हम अगर हम इसके बाद आगे चले जाते हैं, इसके बाद आगे क्या करना है, लिखा हमने लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद पोजीशन ऑफ द हार्ट, पोजीशन ऑफ द हार्ट भी हम ऐसे हाईलाइट करेंगे so that ये 0.6 लाइन को कट के करना है। पोजीशन ऑफ द हार्ट, पोजीशन ऑफ द हार्ट में सीधा पॉइंट्स में आप लिखते हैं, ठीक है। इट लाइज इन द पॉइंट्स गिवन, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो नीचे पॉइंट्स में सीधा लिखो, पॉइंट्स गिवन, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम को पता है इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। लिखो आप पॉइंट्स गिवन और क्या लिखिए दूसरा पॉइंट हां पोजीशन में लिख रहा हूँ, पोजीशन कैसे कहाँ पे लिखूँ, ब्रिटिश स्टेट सुना है ना, ठीक है। वो पॉइंट आप डिस्कस करो, या बस 2 ही पॉइंट डिस्कस करो, छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, बस छोड़ दो। पोजीशन भी हो गया, यहाँ पे पोजीशन भी आ गई। इसके बाद अगर आप और एक पॉइंट बढ़ाओगे, साइज ऑफ द हार्ट, आई थिंक ये छोटी साइज ऑफ द हार्ट, ये भी हमने अंडरलाइन किया अच्छी तरह से। बड़ी अंडरलाइन बोर्ड जो है ना, ये आपको बनाना है एग्जाम में। जो भी आपको क्वेश्चन है, जैसे अभी एमएससी में आपका या माइक्रोबायोलॉजी का, उसके बाद कोई और टॉपिक देंगे ना आप, ये तो नहीं सोचते कि सामने एनवायरनमेंट के साथ कुछ है, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक देंगे ना, मैं 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 20 शीट्स तक पहुंचा दूंगा, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वही नॉलेज जरूर आनी चाहिए जो अपने 12th लेवल तक पढ़ी होगी, मेरा चले जाता है, आपको पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। इस बुक से 12th में ये वाला नॉलेज है ना, साइज ऑफ द हार्ट, आई थिंक ये हमने एजुकेशन में पढ़ा है, पढ़ा है ना, बस वही चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे। साइज ऑफ द हार्ट, साइज ऑफ द हार्ट भी आप लिखेंगे 1 पॉइंट इसकी लेंथ, 1 पॉइंट इसकी विड्थ और 1 पॉइंट इसका डायमीटर कितना ही इसका, ये चीज हो गई ना डिस्कस, हो गया। आई थिंक हो गया है 5 मिनट का हमने ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से ध्यान दिया। छोड़ो, अब क्या है इसके बाद साइज में हमने देखना, पोजीशन भी हमने देखा। अब थोड़ा इंटरनल जाएंगे, हार्ट के अंदर जाएंगे, व्हाट इज इनसाइड द हार्ट डिस्कस करेंगे। तो वहां पे आपको पता ही है 4 चैम्बर्स है ना, 4 चैम्बर्स राइट वाले राइट हार्ट में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो आप लोग करेंगे काम और रात की डायग्राम ऐसे बनाएंगे, रात की डायग्राम में आप शो करेंगे कि ये सब जो अंदर इसके इसके फॉलो वाले अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ये राइट हैंड का होगा, ये राइट हैंड से होगा, लेफ्ट वाले को होगा, लेफ्ट हैंड से होगा। तो ये चीज में आप दिखा सकते हैं हैंड हैंड, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फंक्शन पे आएंगे, फंक्शन ऑफ द हार्ट, वो चीज भी करनी है काम, तो वो चीज भी आपको
डायग्नोज बनाने हैं ना किसी की, तो डायग्नोज के हम भी लिख रहे हैं लाइन लाइन वाइज। मैं ऐसे कर सकता ये लिखना तो वैसे भी है लाइन, बट अगर मैं ये फुल चार्ट बना के डायग्नोज लिख रहा हूँ, एक डायग्नोज नीचे यहाँ पे, एक दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, और मैं जो डायग्नोज खुद देखता था ना मैं इंसर्ट करता था, मैं क्या करता था नीचे इंसर्ट करता था, क्योंकि यहाँ पे पेज मार्किंग जो होती है वो एक्चुअली मैटर करती है। पेज मार्किंग में आपके पास बड़ी फिल्टर मार्किंग होती है, सो जितना भी आपसे हो सके आप फ्लो चार्ट लिखो और आपकी लाइन बना करो, और जितना आपसे पेपर डेकोरेट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम से बड़ा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, वो चीज़ आप फॉलो करें, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, उसके बाद इसके बाद एक और बात है, ये तो सबको आता होगा है ना आंसर, जिस क्वेश्चन का आपने लिखा है तो हर लाइन से आंसर है क्वेश्चन, ये तो आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है मैं क्या सकता हूँ हेडिंग पूछना है हमारी, तीन चीज होती है, हेडिंग होती है हमारी आंसर शीट, ठीक है ना, एक दूसरा बॉडी होती है हमारी और एंड होता है हमारा जो हेडिंग होती है हमारी, हेडिंग 10 होनी चाहिए, 10 एक 10 क्वेश्चन 10 ये 10 क्वेश्चन, ठीक है। बॉडी में तो वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बॉडी में आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको ज़्यादा नहीं आते होंगे, जो आपको मिडल आते होंगे, मिडल में कम ही आते होंगे, मान लो तक जब आपको 50% आता है तो बॉडी में आप वो वाले क्वेश्चन करो। उसके बाद करो आपका तो एंड वाला जो क्वेश्चन है आपका वो भी 3-4 ऐसे जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपके लास्ट में आते हैं वो चीज अटेम्प्ट करो 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बात यहाँ पर रही पहला वाला जो क्वेश्चन आता है अगर मान लीजिए वो 4 मार्क्स का आता है तो मिनिमम 5 पेज में आपको प्राप्त करना है, 5 पेज में वो इतने पेज में 5 पेज में आप वो चीज लिखो और 10 खड़ी होनी चाहिए, बॉडी में आप वो वाले क्वेश्चन करते हो जो आपके काम आते हैं, और एंड वाले वो वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको बिल्कुल स्ट्रांग वो वाले लास्ट वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे से लिखो, क्योंकि एग्जाम अक्सर हेडिंग एंड जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है लास्ट में स्टूडेंट ने बंक करना है, उसको लिखना ही है, वो वाले नहीं आते या इससे इधर उधर से देख लो किसी से, तो ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन एक दो ऐसे लिखा सोचे उसको लगे नहीं इसकी हेडिंग एंड इसका बहुत ही अच्छा है, बॉडी को ज़्यादा फोकस नहीं करते। अब दूसरी बात यूनिवर्सिटी में ग्रामर की मिस्टेक जब भी होती है किसी कॉलेज में ग्रामर की प्रणाली फेल नहीं किया गया है, इंग्लिश किसी का काम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश किसी का काम भी है, मैंने कभी इंग्लिश का एक सोल्यूशन बता दिया था आपको। अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आप देखो ना सीधा, जैसे मैंने कहा पोजीशन ऑफ द हार्ट है, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ द हार्ट और रिदम ऑफ द हार्ट, साइज ऑफ द हार्ट, आप सीधा देखो या थोड़े से थ्योरी, अगर आपने थोड़े से थ्योरी का एग्जाम में समझ आ गया तो इसका कहने का मतलब है जो इसकी एक्चुअल पोजीशन ऑफ हार्ट की तो थोड़ी सी थ्योरी की लाइन है, ज़्यादा इंसान ही थोड़ी सी थ्योरी है, तो ऐसे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, ऐसे आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बट एट द एंड जब लास्ट में 15 मिनट्स में तो उसमें आप कैसे उठाएंगे, हाईलाइट उठाएंगे, तो जो भी हेडलाइन का क्वेश्चन लिखा है हेडलाइन वाले क्वेश्चन को डेकोरेट करें जितना आप समझ सकते, ठीक है। मेरी प्रिंसिपल मैडम चाहता है कि एक्चुअली जिसका पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है हमें बड़ा डेकोरेट होता है तो उस बच्चों को मार्किंग भी देते हैं। अब रीजन पता है क्यों देते हैं मार्किंग, उसको अगर उस बच्चे में आप स्टूडेंट ने ज़्यादा भी नहीं लिखा होगा बट उनको पता है कि वो एक्चुअली एक जो डेकोरेशन फेवरेट उसको मेंटेन करके उसका पेपर अट्रैक्ट हो, चाहे उसमें ज़्यादा भी नहीं लिखा होगा उसको पास ही मार्क्स, इनके जो फेल भी हो जाए उसको पास ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके बाद जो है जो हमारा
लाइन आपकी मोस्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो भी आपको जितना भी याद है आपका वो वाले क्वेश्चन आप पहले रखें। समझ आएगा? ठीक है? कोई कंफ्यूजन?